श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है मैं बताने वाला हूं वो है आपका सुख। हर आदमी को, कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, कोई भी हो, हर आदमी को दो ही शब्दों में चाहिए सुख। वो कैसे मिले? कई ग्रह ऐसे हैं, मैंने कहा आपकी जन्म पत्री में जो कुंडली में कई ग्रह ऐसे ऐसे विद्यमान हैं जो दुख का कारक भी हैं और कई ग्रह ऐसे भी हैं जो सुख का कारक भी हैं। हर चीज आपकी कुंडली में छुपी हुई है, यानी कि आधे जो आपके पॉजिटिव हैं, आधे ग्रह आपके नेगेटिव हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत कुछ अच्छा चलते चलते हमारे साथ खराब हो गया, तो यानी कि जो बुरा था वो उस समय अपनी दशा लेके आया, तो उस दशा से, उस टाइम से उस समय तक आपकी दशा पे प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा उस समय आपको क्या मिलने लगा? सुख के साथ दुख, यानी कि दुख बढ़ गया और सुख घट गया। तो यहाँ पे कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी पूजा करने से, और वो केवल एक ही ग्रह ऐसा है जो दाम्पत्य, धन इत्यादि, संपदा, परिवार सुख, हर प्रकार का सुख आपको प्रदान करता है। वो है आपका जो कुंडली में विद्यमान रहते हैं गुरु बृहस्पति। इस समय आपके जो गुरु बृहस्पति, जो वर्तमान काल सन 2022 चल रहा है, अभी माघ महीने जो चल रहा है, माघ में तो ये जो विशिष्ट उपाय बृहस्पति, अगर आप कोई उपाय करते हैं तो आपको विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं माघ मास में अगर आप कोई तुलसी दान करते हैं तो आपके लिए विशेष सब भगवान नारायण की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तुलसी दान महादान कहा गया है। जैसे मैंने बताया मकर संक्रांति पे लोग बाग खिचड़ी बना के दान खिलाते हैं, जगह जगह भंडारे इत्यादि हैं। अन्नदान बहुत किया जाता है जिस दिन संक्रांति होती है। और पीछे संक्रांति में भी आपने देखा मांगने वाले आते हैं तो वो समझ लो कपड़ा, वस्त्र, मूंगफली, आपका बाजरा, चावल जो बन पड़ता है सब, कोई ना कोई ऐसा, कोई मैंने बताया जब होता है कि संक्रांति पे दान ना करे, बहुत कम लोग होते हैं, कुछ ना कुछ जरूर डोनेट करते हैं, दान करते हैं। तो कहते हैं कि समय के हिसाब से जब आपके ग्रह बदले उस हिसाब से अगर कोई उपाय या दान करते हैं तो उसका फल 100 गुना हो जाता है। तो माघ मास में आने वाले जो उजाल पक्ष या फिर ये अंधेर पक्ष है, इसमें ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक ऐसा उपाय अगर आप करें, आपके घर में जितनी भी एक तो नेगेटिव पावर है वो हट जाएगी, दूसरे ऑटोमेटिक आपके वैवाहिक जीवन में वृद्धि हो जाएगी, दूसरे उसके साथ साथ आपकी बुद्धि विद्या, अगर आपके बच्चे इत्यादि हैं घर में, सुख और बुजुर्ग इत्यादि हैं, सबको सुख प्राप्त होगा। यानी कि घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का अपने आप ही संचार होना शुरू हो जाता है स्वतः ही। इसमें जो आपको मैं बताने वाला हूं, सबसे पहले चरण में हमारी कुंडली में सबसे पहले जब शादी ब्याह देखते हैं तो सबसे पहले कहते हैं गुरु बल, यानी बृहस्पति के अच्छे भाव का होगा तो अच्छा फल देगा, अगर बुरे भाव में होगा तो आपको बुरे फल देगा। तो बचपन से लेकर हम जीवन तक जो सुख प्राप्त करते हैं, सुख का मतलब होता है गुरु। सबसे पहले आध्यात्म, भगवान, जैसे गुरु शब्द मैंने बताया, गुरु शब्द जो जुड़ा हुआ है वो भगवान बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, और बृहस्पति के अधिष्ठान देवता श्री हरि नारायण संचालन उसका करते हैं। तो भगवान माघ मास में जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसको करने से आपके घर में जो संपदा और भगवान नारायण की विशिष्ट कृपा प्राप्त होगी, जो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस समय जब गुरु कहते हैं कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो विशेष योग बनता है। इसी प्रकार जैसे कुंभ माने घड़ा और उसमें जल, बृहस्पति जल के मालिक हैं, तो घड़े जो कहते हैं ना संपत्ति, कोई भी पूजा पाठ मांगलिक कार्यों में सबसे पहले कहते हैं कलश का विशेष विधान है। उसी प्रकार में जो आपको बताने वाला हूँ वो उपाय है। आप किसी गुरुवार में सबसे पहले चरण में ना आप एक केले का पेड़ लाइए। केले का पेड़ अगर घर में लाते हैं, लाने के बाद कहते हैं ना किसी अच्छी चीज़ को जब घर में लाते हैं तो उसके साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑटोमेटिक हमारे घर में प्रवेश करती चली जाती है। तो सवेरे नहा धो के युवा दंपत्ति हों या पति पत्नी हों, सबसे पहले केले का पेड़ लाए। लाने के बाद पूरब दिशा की तरफ मुँह करके बृहस्पति देवता से प्रार्थना करके उनकी पूजा करें। केले के पेड़ का पूजन करें। पूजन जैसे आप भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, किसी बृहस्पति की पूजा करते हैं, उसी प्रकार वहाँ विधि विधान से उनकी पूजा करें। वही पाठ इत्यादि जो गुरु बृहस्पति की, और आरती विश्राम करें आरती पे। आरती करने के बाद आप जो है 4 बेसन के लड्डू भगवान नारायण के नाम से और 2 केले वहीं अर्पण करें। अर्पण करने के बाद प्रार्थना करें, जोत जलाएं, धूप जलाएं, एक घी की जोत जलाएं। जो घी की जोत जितनी देर तक जलती रहे, आप पूजा करने के बाद हट जाइए। वो जोत जब शांत हो जाए वही आप केले का पेड़ किसी मंदिर में स्थापित कर दें। कहते हैं ना एक एफडी की तरह हमारे सुख काम करते हैं। हमको जो पहले किया वो अब मिल रहा है, जो अब हम दान करेंगे वो आगे मिलेगा।
देखा किसी ने कि हम पीछे क्या थे या आगे क्या थे, लेकिन ये है कि जब तक प्रारब्ध बलवान होता है कि पीछे कुछ हमने बुरा किया होगा तो अब हमें मिल रहा है, तो आपकी कुंडली के जितने भी एक तो आधे ग्रह माघ मास में अगर ये पुण्य कार्य करते हैं तो स्वतः ही आपके बृहस्पति के अन्य दोष खत्म हो जाते हैं और बृहस्पति का बल बढ़ जाता है। आपके घर में सुख शांति, और दूसरी बात है पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन, और आप स्वयं चाहते होंगे कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, हम भी संस्कार में रहें। ऑटोमेटिक जब बृहस्पति का वास होने होता है हम संस्कारी, हमारी मन की बुद्धि, विद्या, विवेक, ज्ञान की वृद्धि अपने आप ही होती चली जाती है हमारे घर में। जब आप ये काम करेंगे, जब काम जैसे जैसे बृहस्पति उस वहाँ जो मंदिर में स्थापित है उनकी पूजा होगी, उसका फल आपको स्वतः ही अपने आप मिलता रहेगा। तो ये विशिष्ट उपाय बृहस्पति जो गुरु के मैंने आपको बताया है, इसे माघ मास में करने से भगवान नारायण की और एक कहते हैं पुण्य फल की बहुत अचूक प्राप्ति होती है। आप इस उपाय को करें और अपने जीवन में दाम्पत्य सुख इत्यादि की वृद्धि करें। बाकी कोई अगर आपकी जन्म पत्री में गुरु बृहस्पति से संबंधित कोई अगर जानकारी आपको लेनी हो, मेरे इस नंबर पे आप संपर्क करें। जय श्री राम।